फिल्म की शुरुआत एक तबाह हो चुकी दुनिया दिखाकर होती है, जहां न कोई पेड़ पौधे हैं, न नीला आसमान और न साफ पानी नजर आता है। इस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए इंसानों को ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, वरना वे जल्दी मर जाएंगे। हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम डैरियस है, जो एक इमारत में कुछ ढूंढ रहा है अपने बुजुर्ग पिता के साथ। वे एक दूसरे से दूर हैं और डैरियस अपने पिता को अलर्ट रहने की वार्निंग देता है। थोड़ी देर बाद फर्श गिर जाता है, जिससे उनके पिता नीचे गिरते हैं और उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। जब डैरियस मदद करने पहुंचता है तो उसके पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके होते हैं। अपने पिता की मौत के बाद डैरियस जोर जोर से रोता है और बाद में घर लौटता है, जो कि एक अंडरग्राउंड शेल्टर है। हमें पता चलता है कि डैरियस की पत्नी माया और उनकी बेटी जोरा भी वहीं रहती हैं, और यह जानकर वे बहुत दुखी हैं कि डैरियस अब इस दुनिया में नहीं है। माया एक बायोलॉजिस्ट है और डैरियस एक इंजीनियर है। माया और डैरियस ने मिलकर एक मशीन बनाई है जो हवा को फिल्टर करती है और ऑक्सीजन देती है। इस मशीन की वजह से वे अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर जिंदा रह पाए हैं और सांस ले पा रहे हैं। अब तक उनके पास वहां नीचे रहने के लिए सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, और अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो वे उसे लेने के लिए ऊपर जाते हैं। अब दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं क्योंकि उनका किसी से कोई बात नहीं हुई। रेडियो के जरिए डैरियस अपनी पत्नी और बेटी को बताता है कि वह अगले दिन अपने पिता को दफनाएगा, लेकिन वह यह अकेले करेगा, किसी के साथ नहीं। उस रात उसे कंप्यूटर में कुछ गलतियां नजर आती हैं। बाहर का ऑक्सीजन लेवल्स और भी घट रहा है और मशीन इतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रही कि तीनों सुरक्षित रहें। शायद डैरियस के पिता ने यह पहले ही देख लिया था। अगले दिन जाने से पहले डैरियस जोरा से कहता है कि जनरेटर पर नजर रखे, अपनी मदर का ख्याल रखे और कभी भी एक दूसरे से अलग न हो। डैरियस ने उसे एक किताब दी और फिर चला गया। उसकी पत्नी और बेटी सोचती थीं कि वह रात में लौट आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता और दोनों में से कोई भी उसे खोजने नहीं जाता, क्योंकि अगर वे यह जगह छोड़ देंगे तो शायद वापस नहीं आ सकेंगे। 6 महीने गुजर जाते हैं और अब केवल जोरा और उसकी मदर ही शेल्टर में रहती हैं। वे एक दूसरे का ख्याल रखती हैं और हर दिन माया बाहर जाकर मिट्टी में बीज लगाने की कोशिश करती है, उम्मीद करते हुए कि वे धरती को फिर से जीवन दे सकें। लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। जोरा अपने पिता को लगातार याद करती है और अक्सर खुद को बेहतर महसूस करने के लिए रेडियो के जरिए उनसे बात करने या संपर्क करने का नाटक करती है। एक दिन जोरा अपनी मदर से कहती है कि वह अपने पिता को खोजने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन माया, जिसने पहले ही मना किया था, उसे फिर डांटती है और कहती है कि वे पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं और वे इस जगह को छोड़ नहीं सकती। इससे जोरा नाराज हो जाती है। अगले दिन जब माया और जोरा शेल्टर छोड़ती हैं क्योंकि माया को बीज लगाने हैं, तो माया जोरा के पास जाकर माफी मांगती है। उनके बीच सब ठीक हो जाता है और जब वे शेल्टर लौटने ही वाली होती हैं, तो वे देखते हैं कि 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। माया जल्दी से जोरा को छिपाने ले जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता था कि यहाँ कोई रहता है। तभी उनमें से एक महिला दरवाजे की तलाश शुरू कर देती है। वह दरवाजा ढूंढ लेती है। यह एक मजबूत आयरन डोर है जिसमें अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए, इसलिए वे माया या जोरा की मदद के बिना अंदर नहीं जा सकते। महिला दरवाजे पर खटखटाती है और चिल्लाती है, पूछते हुए कि क्या कोई अंदर है। जोरा अपनी मदर से कहती है कि शायद उन लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन माया जानती है कि अब वे इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनका प्लान था कि सीधे शेल्टर की तरफ दौड़ें और छुप जाएं। जैसे ही वे लोग थोड़ी दूर चले गए, ऑक्सीजन मशीन से आवाज आती है, जिससे महिला को पता चला कि कोई वहां छुपा है। आगे बढ़ने वाली महिला का नाम टेस है, जबकि उसका साथी लूकस दूर से देख रहा है। उस समय माया और जोरा जल्दी से अपने छुपने की जगह से बाहर आती हैं। लूकस टेस को बुलाता है और पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर सके, माया और जोरा उसे धक्का देती हैं और शेल्टर में दौड़ जाती हैं। टेस उस समय कहती है कि उन्हें मदद की जरूरत है और वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन माया उस पर भरोसा नहीं करती। जब वे नीचे उतरते हैं, माया टेस और लूकस से कहती है कि उन्हें वहां से जाना होगा, लेकिन टेस जोर देती है कि वे मदद ढूंढ रहे हैं। टेस समझाती है कि यह जगह गलती से बाय चांस नहीं मिली, कि उसका पति डैरियस उसका दोस्त था और वे पहले साथ काम करते थे। टेस दावा करती है कि उससे माया का नाम और उसकी बेटी जोरा पता है। डैरियस ने उस मशीन के बारे में बताया था जो ऑक्सीजन फिल्टर करती है और कहा था कि उनके पास 100 किलोमीटर दूर एक कैंप था जहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनकी मशीन खराब हो गई थी। वह कहती है कि अंदर आने दो ताकि वह मशीन को देख सके और ऐसे ही और मशीन्स बना सके, और जोर देती है कि बहुत सी जानें दांव पर हैं और उनके पास बहुत कम समय है। माया जवाब देती है कि उसके पति ने कभी टेस का नाम नहीं लिया और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। माया यह भी समझाती है कि यह जगह केवल 2 लोगों को ही संभाल सकती है और अगर और लोग अंदर आए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। टेस वादा करती है कि वे ज्यादा समय नहीं लेंगी और बस जाने से पहले मशीन का ब्लूप्रिंट ले लेंगी। इसके बावजूद माया मदद करने से मना कर देती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लूकस जाने से इनकार कर देता है। जोरा अपनी मदर से कहती है कि शायद वे लोग सच बोल रहे हैं और उन्हें मदद करनी चाहिए। वह कहती है कि उन्हें उनके बारे में पता है और शायद वह सच में उसके पिता की दोस्त है। शायद यह भी जानती है कि वह कहाँ है।
हिचकिचाते हुए माया उन्हें मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वह अब भी उन पर भरोसा नहीं करती। सबसे पहले वह बाहर जाती है और उनके हथियार ले लेती है। फिर वह टेस को एक रस्सी देती है और कहती है कि वह अपने साथी के हाथ बांधे और उसे जमीन पर लेटने के लिए कहे। टेस मान जाती है और फिर माया टेस के हाथ भी बांध देती है। जब माया टेस को शेल्टर ले जाने वाली थी, एक तीसरा बंदूकधारी आदमी दिखाई देता है। जोरा उसे गोली मारती है और उसके कंधे को जख्मी कर देती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और शेल्टर में जबरदस्ती घुस आता है। जबकि माया टेस को अकेला छोड़ देती है। वे फौरन उसे बंदी बना लेते हैं और अंदर पहुंचते ही माया उसे मजबूती से बांध देती है। अब पूरी तरह से इन लोगों पर शक करने लगी। टेस समझाने की कोशिश करती है कि वह आदमी उसका साथी था और वह घबरा गया था और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया उस पर भरोसा नहीं करती। बाहर लूकस टेस से कहता है कि उनका प्लान फेल हो गया है और इतने लंबा रास्ता तय करने के बाद वे खाली हाथ नहीं लौट सकते। वह जोर देता है कि अब उन्हें अपने तरीके से काम करना होगा। लूकस थोड़ा पागल था और उसने दरवाजा तोड़ने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करके एक बड़ा छेद बनाने की तैयारी की, लेकिन डारियस ने सभी सेफ्टी मैकेनिज्म्स हटा दिए थे, जिससे दरवाजा आसानी से नहीं टूट सकता था। जब माया और जोरा ने देखा कि क्या हो रहा है, उन्होंने तुरंत EMP वेपन का इस्तेमाल करके ड्रिल को डिसेबल कर दिया और लूकस की पूरी चाल नाकाम कर दी। माया ने उनके साथी माइकल को बंदी बना लिया था। टेस ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसकी नजर इमारत की छत पर लगे एक ट्यूब पर पड़ी। वही शेल्टर तक सीधे हवा पहुंचा रहा था। उन्हें माया को वहां से बाहर निकालना ही था, क्योंकि वही अंदर जाने की कुंजी थी। टेस ने लूकास से धीरे से कहा कि वह मुख्य दरवाजे के पास खड़ा रहे और जैसे ही माया बाहर कदम रखे उसे फौरन पकड़ ले। लेकिन लूकास जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था, टेस की बातों को नजरअंदाज कर देता है। इससे माया को मौका मिल जाता है कि वह छत पर चढ़े और ट्यूब को फिर से खोल दे। जब टेस उसे बंद करने की जल्दी करती है, उन्हें डर के साथ एहसास होता है कि माया शेल्टर के अंदर है। ट्यूब को फिर से खोलते ही माया ने टेस और लूकास पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन चमत्कार से दोनों इस हमले से बच गए। टेस लूकास पर आग बबूला हो गई, ये जानते हुए कि उसकी लापरवाही उन्हें लगभग मौत के मुंह में ले जा रही थी। माया भी छत पर छुपी हुई थी। टेस ने लूकास को कवर किया, जिससे वह चुपचाप छत पर चढ़ सका। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, वह माया पर टूट पड़ा और जल्दी ही उसे काबू में कर लिया। टेस और लूकास माया को दरवाजे तक खींचते हुए धमकी देते हैं कि वह इसे खोल दे, लेकिन बड़ी समस्या यह थी, दरवाजा सिर्फ पासवर्ड से नहीं खुल सकता था। दरवाजा केवल अंदर से या किसी की से ही खोला जा सकता था, जिससे वे बाहर फंसे रह गए। जब माया शेल्टर से बाहर निकली, उसे पूरा भरोसा था कि इन खतरनाक लोगों को संभालने के बाद वह जोरा को दरवाजा खोलने का संकेत दे सकेगी। लेकिन जैसे ही माया बाहर कदम रखती है, माइकल खुद को आजाद कर लेता है, जोरा पर हमला करता है और उसे बांध देता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। बाहर टेस और लूकास ने जोरा को धमकाया कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वे उसकी मदर को मार देंगे। जोरा अपनी हालत नहीं बता पा रही थी, क्योंकि माइक्रोफोन बहुत दूर था और वह बंधी हुई थी। लेकिन किसी तरह वह खुद को पास तक खींचने में सफल हुई और टेस और लूकास को बताई कि माइकल शायद मर चुका है और वह बंधी हुई है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल पाएगी। ये सुनते ही टेस और लूकास गुस्से में आग बबूला हो गए। टेस ने माया को चेतावनी दी कि जब उसकी बच्ची अंदर फंसी थी तो वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। फिर उसने माया से पूछा कि वह दरवाजा खोलने की योजना कैसे बना रही है। माया ने कहा कि एक तरीका है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ेगा। उसने बताया कि 6 महीने पहले जब डारियस अपने पिता को दफनाने जाने का कहकर गया था, वह कभी वापस नहीं आया। इसके बजाय उसने एक पत्र भेजा था जिसमें खुलासा किया गया था कि उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। माया जानती थी कि उसका शरीर कहाँ है और उसके पास की भी थी। टेस ने लूकास से कहा कि वह वहीं रहकर जोरा पर नजर रखे, जबकि वह और माया एक मिशन पर जाएंगी, साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर। माया के पास एक गाड़ी थी और रास्ते में उसने टेस को अपने हालात बताए। उसने समझाया कि कुछ महीनों में उनकी मशीन अब सिर्फ एक इंसान को ही जिंदा रख पाएगी, 2 को नहीं। उनके पास अभी भी थोड़ा समय था, इसलिए वे इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। माया ने अब तक यह सारी जानकारी जोरा से छुपा रखी थी। रात में टेस और माया एक जगह पहुंचती हैं, जहां माया को अपने पति की लाश मिलती है। वह उसके सामने बैठ जाती है और रोने लगती है, लेकिन टेस बार बार कहती रहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्दी से जल्दी की हासिल करनी होगी ताकि वे लौट सकें। डारियस का बैग चेक करते समय माया को एक गन मिलती है। वह तुरंत टेस पर गोली चला सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने मदद करने का फैसला किया और की निकालते हुए टेस से कहा कि यह वही है। टेस इसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। माया बताती है कि ये गाड़ियां केवल सोलर बैटरी से चलती हैं। माया का पैर जख्मी था और उसका ऑक्सीजन भी कम हो रहा था, जिससे उनके बीच घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि माया टेस पर भरोसा नहीं करती थी। दोनों ने अपने अपने गन्स एक दूसरे की तरफ उठा लिए।
टेस माया को चेतावनी देती है कि अगर वह कुछ भी लापरवाह करती है तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। वह माया से की देने की विनती करती है, समझाती है कि अपनी चोट की वजह से वह खुद शेल्टर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन टेस पहुंच सकती है और वादा करती है कि वह माया के पास वापस आएगी। माया समझौते के लिए राजी हो जाती है और टेस को की कार्ड और पासवर्ड देती है। फिर वह वहीं रुक जाती है। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही थी, लेकिन टेस आखिरकार शेल्टर तक पहुंचती है और पाती है कि लूकस अभी भी वहीं बैठा है, जबकि जोरा अंदर बंधी हुई है। दोनों जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और नीचे उतरते हैं। उन्हें देखकर जोरा बहुत घबराती है और चिल्लाकर पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है। टेस उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी माँ का पैर घायल है, लेकिन वह जीवित है और टेस उसे सुरक्षित वापस ले आएगी। फिर जोरा पूछती है कि टेस ने यह की अपने पिता से कैसे ली। टेस यह नहीं बताना चाहती थी कि उसके पिता 6 महीने पहले मर चुके थे, लेकिन उसे बताना ही पड़ा। जोरा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। लूकस केवल मशीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए है और टेस से जल्दी इसे खोलने को कहता है। टेस जोर देकर कहती है कि उसे वादा निभाते हुए जोरा की मां को बचाने के लिए तुरंत वापस जाना होगा, लेकिन लूकस को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह धमकी देता है कि अगर टेस मशीन की ब्लूप्रिंट्स तुरंत नहीं लाई तो वह जोरा को मार देगा। टेस उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह मशीन खोलती है तो कहती है कि वह यह नहीं कर सकती और सच सामने लाती है। वह जोरा के पिता को नहीं जानती, उसने केवल उनकी बातचीत रेडियो पर सुनी थी और सारी जानकारी वहीं से इकट्ठा की थी। वह मानती थी कि मशीन इतनी मुश्किल नहीं होगी। वह जोर देती है कि उन्हें जोरा की मां को लाना होगा क्योंकि वह मदद कर सकती है। यह सुनते ही लूकस बेहद गुस्से में आ जाता है, यह महसूस करते हुए कि टेस ने उसे धोखा दिया और यह सब करवाया। टेस आखिरी बार चिल्लाती है, ये मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रख सकती है, और बस ये सुनते ही लुक्स उसका सीधा कत्ल कर देता है। ये सब देखकर जोरा की सांसें रुक जाती हैं। अब वो इस पागल इंसान के साथ फंस गई है। अगर लुक्स ने मशीन चलाना सीख लिया तो वो उसे भी कभी भी मार सकता है, क्योंकि उसे तो बस उस कॉलोनी में जिंदा रहना है जिसका नाम टेस ने लिया था। वो कॉलोनी सच में मौजूद है या नहीं, ये अब भी एक रहस्य है। और अगले ही दिन लुक्स माइकल और टेस की लाशों को शेल्टर से बाहर फेंक देता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि माया अभी भी जिंदा है और उन्हें बचाने के लिए वापस आने वाली है। कार सोलर एनर्जी पर चलती थी, इसलिए माया तुरंत कार में बैठती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए तेजी से घर वापस लौट जाती है। सबसे पहले माया एयर फिल्ट्रेशन वाली ट्यूब को सील कर देती है ताकि इस जगह पर कब्जा कर चुके लोग यानी टेस और लुक्स अंदर न घुस सकें। पर उसे ये पता नहीं होता कि टेस तो अब जिंदा ही नहीं है। जैसे ही नीचे सिस्टम फेल होने लगता है, लुक्स घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है और वो उस खराबी को ठीक भी नहीं कर पाता। घबराए हुए लुक्स पूछता है, ये क्या हो रहा है? जोरा जवाब देती है, सोलर पैनल में ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक हो सकती है। लुक्स उससे बाहर जाने पर मजबूर करता है। बाहर जोरा अपनी माँ से मिलती है। अब दोनों को सिस्टम ठीक करके अपनी जगह वापस लेनी है। जैसे ही जोरा वापस अंदर जाने की कोशिश करती है, लुक्स उसे रोक देता है। मजबूरी में माँ बेटी फिर से फिल्ट्रेशन ट्यूब बंद कर देती हैं ताकि वो राक्षस अंदर दोबारा दाखिल ना हो सके। जैसे ही लुक्स बाहर कदम रखता है, माया बिना एक पल गंवाए गोली चला देती है। गोली सीने को छूते हुए निकलती है। वो मरता तो नहीं, लेकिन जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। माया और जोरा भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं, पर तभी लुक्स फिर से सामने आ जाता है। इस बार हथियार उसके हाथ में है। सिस्टम बंद था और हवा में गैस फैली थी। माया चेतावनी देती है, अगर गोली चलाई तो सब फट जाएगा, लेकिन लुक्स नहीं मानता। ट्रिगर दबा देता है और धमाके में खुद ही जलकर मर जाता है। अब ये जगह रहने लायक नहीं बची थी, सब कुछ खाक हो चुका था। उनकी आखिरी उम्मीद, वो कॉलोनी जिसके बारे में टेस ने बताया था। बचे हुए थोड़े से ऑक्सीजन के सहारे माया और जोरा लंबा सफर तय करती हैं और आखिरकार एक सबवे लाइन तक पहुंच जाती हैं। कुछ देर बाद थकान और ऑक्सीजन की कमी से माया और जोरा बेहोश हो जाती हैं, लेकिन जब आंखें खुलती हैं उन्हें पता चलता है वो बचा ली गई हैं। अब भी कुछ इंसान जिंदा हैं इस दुनिया में। असल में वो कॉलोनी सच में मौजूद थी। कुछ ही दिनों में माया और जोरा फिर से मशीनें बनाने लगती हैं, जैसी पहले थी। धीरे धीरे हरे अंकुर मिट्टी से बाहर झांकने लगते हैं और धरती को फिर से जिंदा करने की उम्मीद जन्म लेती है। ये सब जल्दी नहीं होगा, शायद सालों लग जाए, पर माया और जोरा की उम्मीद अब भी जिंदा है। एक नई खिलती हुई दुनिया के भविष्य पर भरोसा।